Okay, so good morning and welcome to all of you. I'm Shashidhar, your host, and I welcome you to the Basic Healers Program Orientation Meet today. So how are we? Fine. कैसे हैं हम लोग? बढ़िया? Okay, so smiling faces, full of energy, I like that. So Preeti ji is full of excitement for this program. Preeti also, I had a word with her, so I know that you are also very enthusiastic about this program, right? And Neetu ji से भी मेरी बात हुई थी, so she is also very excited about this program. And all of you are, I'm very keen to see this program. So first of all, before I start with my presentation regarding the orientation, जो मैंने एक छोटा सा presentation बनाया है, I'll run through that so that all of you are aware of what you can expect from the program. But before that, I want to ask from you, what are your expectations from this program? So I have given you a brief आपको मालूम है उसके बारे में, एक छोटा सा पोस्ट भी आपने देखा होगा, करेक्ट? सो यू आर अवेयर कि ये बेसिक हीलर्स प्रोग्राम है. तो आपको हीलर, आपके अंदर के हीलर को जगाने के लिए, क्यों बोल रहा हूँ मैं आपके अंदर भीतर के हीलर को जगाने के लिए, क्योंकि आपको हीलर बनना नहीं है, आप ऑलरेडी हीलर हैं. आपके अंदर जो हीलर है उसको मेरे को बाहर निकालना है. ओके, so that is the whole program about. So we are here so that this program is going to get the healer out of you, and you will be able to express yourself as a healer, heal yourself and heal all the people in your life, and plus there are a lot many other things that we will be doing. So before, this is the brief that I have already told you. तो इसके अलावा आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस प्रोग्राम से, या जो भी आपके एक्सपेक्टेशन है वो आप बता सकते हैं, तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा. उसके बाद जो प्रेजेंटेशन लूंगा उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या मिलेगा आपको और क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. तो एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर इस प्रोग्राम से रिलेटेड, व्हाटएवर योर क्वेश्चंस आर, योर कंसर्न्स आर, आपके सवाल क्या हैं, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, यू कैन गो अहेड एंड आस्क. या एनीबॉडी? So I just want to get the conversation on, so that if more people are coming in a few minutes, then they can come, then I can start the presentation, right? And after that we will have another you can say discussion on that after the presentation. उसके बाद आपके सवाल और आ जाएंगे थोड़े से, तो उस पर हम थोड़े से और बात करेंगे. लेकिन अभी कोई अगर इमीडिएट सवाल हैं आपके, तो आप पहले पूछ सकते हैं, ताकि मैं उसको जवाब देते हुए अपने प्रेजेंटेशन में आगे बढ़ूँ. कोई भी कुछ पूछना चाहता है तो सबसे पहले मैं आपने किसी हीलर्स प्रोग्राम, कोई हीलर प्रोग्राम किया है आपने? किसी ने नहीं किया, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, बिकॉज़ दिस इज अ डिस्कशन राइट नाउ. तो अनलेस सर मैंने बहुत टाइम पहले एक बार रेकी हीलिंग किया था, फर्स्ट लेवल. ओके फाइन, ग्रेट. सो दैट्स वेरी गुड. इनफैक्ट रेकी फर्स्ट लेवल अगर आपने किया हुआ है, सो यू नो व्हाट वी आर टॉकिंग ऑफ द हीलर्स प्रोग्राम, राइट? And all of you know that I'm a Reiki 3A level and 3B level rather, right? तो Reiki master जिसको बोलते हैं, तो मैं उस लेवल पे हूँ. So I have done the Reiki 1, Reiki 2 long time back, and Reiki 3A थोड़ा सा बाद में किया था, 3A भी पहले कर लिया था, 3B मैंने बाद में किया था, जो एक्चुअल Reiki मास्टर्स का प्रोग्राम होता है, राइट? एंड नीतू जी ने भी यहाँ पे जो हैं, वेलकम नीतू जी, आपने भी Reiki 1 और Reiki 2 लेवल किया हुआ है, करेक्ट? एंड अभी रेणु प्रभा जी नहीं आई हैं, इनफैक्ट मेरी उनसे बात हो रही थी, तो शी हैज आल्सो डन रिसेंटली, वेरी रिसेंटली शी हैज डन द Reiki level 1, and Tony also has done Reiki 1. So we have a lot of Reiki 1 who are interested in this participation. तो बहुत अच्छी बात है, right? But what I am going to share here is, because see, Reiki is, of course, as I have also done it, and आपका भी experience है, Reiki is a very good healing program and very you can say reliable kind of a spiritual program. इसमें सिर्फ दिक्कत क्या होती है, दिक्कत ये होती है कि इसमें प्रैक्टिस करते रहना पड़ता है, और इसका प्रोग्रेस थोड़ा सा, जैसे कि मैं काफी बार मैं बोल भी चुका हूँ लोगों को अपने प्रोग्राम में, मैंने 97 में ये सब सीखा था, Reiki 1 और Reiki 2 मैंने 1997 में सीखा था, एंड मैंने by 2000 I had completed the 3rd A level, and after that I kept on. मैं एक भी दिन ऐसा नहीं किया जब मैंने Reiki healing ना करी हो, correct? And many people, in fact Tony and I started more or less the same time, and he left it after that. एक आध साल किया उसने छोड़ दिया, but I kept on. मेरी आदत है, मैं जो पकड़ लेता हूँ मैं फिर उसके बिल्कुल बॉटम पे या उसके टॉप लेवल पे जाके ही देखता हूँ कि है क्या चीज, you know, like that. And that journey has brought me here, जहाँ पे मैंने फिर काफी और मॉडलिटीज सीखी, संजीव के साथ बहुत सारी मॉडलिटीज सीखी,
और उसके बाद इस लेवल पे हूँ आज मैं कि आई हैव गॉट दैट डिवाइन इंट्यूशन, जो मेरे को बोलते हैं कई लोगों को सिद्धियाँ मिलती हैं, कुछ शक्तियाँ मिलती हैं, कुछ इंट्यूशन आती हैं, तो मैं उस इंट्यूशन के बेसिस पे अपने प्रोग्राम्स को या जो भी मेरे को एक्शन करना है लाइफ में वो मैं डिजाइन करता हूँ। तो ये वाला पूरा प्रोग्राम भी डिवाइन इंट्यूशन से ही डिजाइन हुआ है। एंड आपने जो भी मॉडलिटी सीखी होगी, इस प्रोग्राम का पर्पस ये है कि आपको हाईएस्ट लेवल ऑफ स्पिरिचुअल कनेक्शन जो है वो आपको मिले, विच मीन्स कि आप जो भी मॉडलिटी से आगे बढ़ रहे हैं, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी आगे बढ़ रही है, तो आपकी कॉन्शियसनेस जो है वो रूट चक्र से लेके क्राउन चक्र तक जो जाएगी आपकी जर्नी, उस कॉन्शियसनेस से जब आप हीलिंग करते हैं, देन योर हीलिंग गोज टू अ वेरी डिफरेंट लेवल। दैट इज माय एक्सपीरियंस। जब मैंने सीखा था, मैं रूट चक्र के कॉन्शियसनेस में था और कोई बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस मेरी लाइफ में नहीं आया, लोअर चक्रास में था। उस चक्रास की जो कॉम्प्लिकेशंस थी लाइफ में वो मैंने डील करता रहा उसके साथ, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा था। काफी हीलिंग करके और काफी जब कॉन्शियसनेस बढ़नी शुरू हुई, उसके बाद जो मैं हीलिंग कर रहा हूँ, दैट हैज गॉन टू अ वेरी डिफरेंट लेवल। So the whole intuition that came to me was designing a program so that people can move up their consciousness level faster. कि लोग जो हैं, जो सीकर्स हैं, वो अपने कॉन्शियसनेस लेवल पे जल्दी ऊपर जा सकें, ताकि जो भी हीलिंग मॉडलिटीज वो सीखना चाहें या करना चाहें, उसका इफेक्ट उनको बेहतर मिले। तो दैट वाज हाउ द होल प्रोग्राम वाज डिजाइन। तो अगर आप देखेंगे मेरे प्रोग्राम का भी एजेंडा क्या है, कि पहला एजेंडा है कि आपको एक प्रोफाउंड स्पिरिचुअल कनेक्शन मिले। दैट मींस यू आर कनेक्टेड टू द हाईएस्ट लेवल ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी विच इज अवेलेबल। ओके, एंड देन मैं ऑफ कोर्स रेकी के सिंबल्स भी सिखा सकता था, लेकिन मैंने वो जानबूझ के नहीं रखा है इस प्रोग्राम में, क्योंकि इस प्रोग्राम में मैं योगिक हीलिंग के ऊपर एम्फसाइज कर रहा हूँ, जिसमें कि कोई सिंबल्स जो हैं, कोई भी सिंबल्स जो हैं वो स्पेसिफिक नहीं होंगे। इट इज सिंबल जो होंगे उसमें, जैसे मैं अभी शेयर भी करूंगा आपको प्रेजेंटेशन में, इट इज बेस्ड ऑन द हाईएस्ट वाइब्रेशन ऑफ दिस यूनिवर्स। जिस वाइब्रेशन से यूनिवर्स क्रिएट हुई है, उस वाइब्रेशन की हीलिंग करेंगे, उस वाइब्रेशन के डिफरेंट मॉडलिटीज को लेके हम हीलिंग करेंगे। तो इस प्रोग्राम में हम क्या सीखने वाले हैं, कैसे हीलिंग करेंगे उस हाईएस्ट वाइब्रेशन के साथ। और हाईएस्ट वाइब्रेशन कौन सी है, सबको मालूम है क्या हो सकती है? इस यूनिवर्स के सबसे हाईएस्ट वाइब्रेशन किसमें है, क्या है? एनीबॉडी? ओम। ओम, बिल्कुल सही। सच्चिदानंद। ओम, ओम इज द मंत्र। सच्चिदानंद तो नेचर है, नेचर। सत चित आनंद उस डिवाइन का नेचर है, करेक्ट। बट मंत्र अगर आप बोलोगे सबसे हाईएस्ट वाइब्रेशन क्या है, दैट इज ओम। सो द होल हीलिंग मॉडलिटीज, all the healing modalities will be based on that बीज मंत्र ओम। उसके डिफरेंट वेरिएशंस, डिफरेंट शेड्स को लेके कैसे हम हीलिंग करते हैं, वो हम इसमें सीखेंगे, और इसको बोलते हैं योगिक हीलिंग। तो ये जो स्पिरिचुअल हीलिंग है, दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ स्पिरिचुअल हीलिंग और द योगिक हीलिंग, बेस्ड ऑन द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन इन दिस यूनिवर्स। उसी से यूनिवर्स क्रिएट हुआ है, आप समझ लीजिए। आप तो आपको अपना यूनिवर्स को अगर ठीक करना है, जो ठीक नहीं है, या पूरा यूनिवर्स को दोबारा क्रिएट करना है, तो उसके लिए एक ही मंत्र है। और ये 50 साल पुराना या 100 साल पुराना मंत्र नहीं है, ये 5000 साल पुराना मंत्र है। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द ऋग्वेदा। ओके, तो यहाँ पे क्रिएशन शुरू हुई थी, बिग बैंग थ्योरी की बात कर रहे हैं हम, जहाँ पे यूनिवर्स क्रिएट हुआ था, दैट वाज क्रिएटेड विद दिस वाइब्रेशन। तो इससे ऊपर की कोई वाइब्रेशन को हमको सोचने की जरूरत ही नहीं है, एंड दैट इज व्हाट वी विल बी लुकिंग एट इन दिस प्रोग्राम्स, करेक्ट। सो गुड दैट यू ब्रॉट अप स्मृति जी, थैंक्स कि आप रेकी लेवल कर चुके हैं, सो लॉन्ग टाइम बैक। एंड अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं वैसे आप? नहीं कर रहे हैं, एंड दैट इज द प्रॉब्लम विद मोस्ट पीपल। अनलेस आप बहुत जिद्दी हो, लाइक मेरे में वो है, मैं बहुत जिद्दी था, बहुत जिद्दी हूँ और बहुत जिद्दी रहूंगा, लेकिन मेरी जिद का जो ऑब्जेक्ट है वो चेंज हो गया है। एज ए 5-year-old I would be cranky for something like a toy, करेक्ट। उसके बाद मेरे को किसी और बात की जिद थी। जिद मेरी बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन वो जब तक गलत चीजों के लिए थी, मेरी जिंदगी लुढ़कती रही, यू नो, इट इज गोइंग डाउन द हिल। और जहां मैंने डिवाइन के लिए जिद करनी शुरू कर दी कि मेरे को तो डिवाइन चाहिए ही चाहिए, मेरे को तो सेल्फ रियलाइजेशन करना ही है इस जन्म में, चाहे कुछ हो जाए, एंड दैट हैज ब्रॉट मी टू ए लेवल वेयर, यू नो, लाइक अमेजिंग रिजल्ट्स आर हैपनिंग, एंड दैट connection has gone absolutely to the highest level of my journey. And that is where I thought of, okay, let me share my experience of my spiritual journey with people in my own way. तो अपने यूनिक तरीके से जो प्रोग्राम
डिजाइन कर रहा हूँ उसके हिसाब से मैं लोगों के लिए कंट्रीब्यूशन करूंगा. So that was the whole concept of this program also, and even the Wednesday meetings that we are having, all that was a concept of the divine intuition. So thankfully whatever happened due to the lockdown, तो लॉकडाउन से मेरी स्पिरिचुअल जर्नी को ऐसा ब्लास्ट मिला है, तो it has gone all over the universe, you know, I would say. So that's where I am, and that's what I want to share with all of you, right? So good Smriti ji that you brought up that. Anything else anybody wants to know? कोई और कुछ जानना चाहते हैं? क्योंकि अब मेरे ख्याल से we are into 15-20 minutes, so I will start the presentation. तो मैं एक छोटा सा presentation बनाया, I will run through that, right? तो पहले वो देख लेते हैं and उसके बाद हम further discussions करेंगे, right? Kavan, anything immediate for you? I hope everything is fine at home. Everything is fine, sir. Good. And तो हम presentation पहले देख लेते हैं, right? हाँ सर. तो वो देख लेते हैं, फास्ट ट्रैक पे चलेंगे, ज्यादा लोग नहीं है, क्योंकि कोई नए लोग होते तो फिर मेरे को थोड़ा रैपो बनाना पड़ता है उनके साथ. आप सब लोगों को मैं पहले से जानता हूँ, तो हम फटाफट प्रेजेंटेशन करते हैं, फिर फर्दर डिस्कशंस में चलेंगे, राइट? चलिए, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ एंड देन वी विल गो थ्रू द प्रेजेंटेशन. So, as a host, I'm introducing you the Basic Healers program. As all of you know me, I'm Shashidhar, corporate trainer, life coach, Reiki master, and spiritual healer. And I've been into these activities since the last 30 years, and specifically into spiritualism for the last 20-25 years. And my journey has been absolutely, by divine grace, absolutely great. And today I have whatever were my desires, I have achieved that and reached a level where I can share my experiences and learnings with people, right? So this whole program, as I said, was designed by the divine intuition. And what is the intended promise of this program? First of all, you will be able to experience, that is a summarization, the power and magic of being a spiritual healer. Okay, so that is my first and the biggest agenda behind it. और उसके जो सब पार्ट्स हैं वो आप देखेंगे, तो दिस इज ऑल ह्यूज प्रोमिसेस. एंड जिस लेवल पे मैं हूँ वहाँ पे मैं छोटे छोटे प्रोमिसेस करना भी नहीं चाह रहा, तो मैं बहुत बोल्ड प्रोमिसेस कर रहा हूँ, बहुत डिवाइन लेवल पे प्रॉमिस कर रहा हूँ. यू विल एक्सपीरियंस ए प्रोफाउंड कनेक्शन विद द डिवाइन स्पिरिचुअल हीलिंग एनर्जी. जो मैंने अभी बताया कि आपको आपके स्पिरिचुअली जो कनेक्शन होगा वो बहुत ही हाई लेवल पे आपको कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा और रियलाइजेशन होगी. Which in short I mean to say is that this can actually take you to the level of self-realization. आत्म साक्षात्कार करने की लेवल तक आप इस प्रोग्राम से पहुंच सकते हैं. उस तरीके का आपको डिवाइन कनेक्शन अवेलेबल मिलेगा. That is what my promise is. Okay, that is the first promise. Second promise I am telling you is holistic healing techniques to heal yourself and heal others. तो बहुत सारे healing techniques हैं, जैसे सब लोग जानते ही हैं कि रेकी के भी हीलिंग टेक्निक्स हैं, कार्मिक हीलिंग के अलग टेक्निक्स हैं, कॉन्शियसनेस बार्स के अलग टेक्निक्स हैं. तो मैंने सारी टेक्निक्स किए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे मैं वो टेक्निक्स आपको बताऊंगा जो कि बेसिक हाईएस्ट लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी विच इज ओम मंत्रा. ओम मंत्रा के बेसिस पे हम कैसे हीलिंग कर सकते हैं अपनी, औरों की, टच हीलिंग, डिस्टेंस हीलिंग, तो वो सब हम इसमें देखेंगे, राइट? बट जो गुरु मंत्र है वो हमारा क्या रहेगा, एक ओम के मंत्रा को हम कैसे यूज करेंगे, उसके अलग अलग बहुत तरीके हैं. उनमें से जो सबसे आसान तरीके हैं और सबसे पावरफुल, सबसे इफेक्टिव हैं, वो मैं आपको इस प्रोग्राम में सिखाऊंगा, राइट? देन ज्ञान योग के जो गुरु बोल सकते हैं आप, जो डायमंड्स हैं, जो पर्ल्स ऑफ विजडम है, जो पतंजलि योग सूत्र और वेदांता के नॉलेज है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा इसमें. And that will actually help you to reach the highest level of Gyan Yoga and highest level of spiritual connection. यानी कि self realization की बात करें, क्राउन चक्र के कॉन्शियसनेस पे पहुंच के आप कैसे हीलिंग कर सकते हैं. ओके, जनरल लाइफ में बेशक आप ना पहुंचे, लेकिन हीलिंग करने के लिए क्राउन चक्र के कॉन्शियसनेस पे आपको पहुंच सकते हैं और वहां से हीलिंग कर सकते हैं. तो कैसे पॉसिबल होगा वो मैं आपको बताऊंगा, राइट?
एंड बहुत सारे टेक्निक्स हम यहाँ पे सीखेंगे, कुछ माइंड के टेक्निक्स हैं, NLP रिलेटेड हैं, कुछ योगिक टेक्निक्स हैं, ऐसे बहुत सारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं जिससे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ ऑनगोइंगली फॉर द लाइफ चलती रहेगी. So these are something that you will be learning, correct? And one thing about your spiritual growth that you have to learn these techniques. इसकी एक खासियत क्या है, देखिए जब भी हम, जैसे इस लाइफ में मैं अभी पीछे भी शेयर कर रहा था कुछ लोगों के साथ, कि जब हम कोई भी लर्न करते हैं, कोई भी चीजें यहाँ पे स्किल सीखते हैं, तो आप मान लीजिए आपने इंजीनियरिंग करी, बहुत सारे यहाँ पे टेक्निकल है, मैं खुद इंजीनियर हूँ, राइट? तो आप इंजीनियरिंग करते हैं या मेडिसिन में पढ़ते हैं या फिर MBA करते हैं, तो उसके लिए आपकी बहुत बड़ी एक तैयारी है, राइट? आप 12 साल स्कूलिंग करते हैं, उसके बाद 3 साल की ग्रेजुएशन करते हैं, फिर कुछ स्पेशलाइजेशन करते हैं 2 साल की 3 साल की, उसके बाद कोई प्रैक्टिकल जो ट्रेनिंग होती है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, वो करते हैं. उसके बाद आप किसी लेवल पे पहुंचते हैं जिससे आप अपनी लाइफ को सही तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं. लेकिन उसके बाद क्या होता है, ऑल दिस नॉलेज इज बिकॉज द स्किल्स जो आप सीख रहे हैं, जो नॉलेज आपने सीखी है, सब बॉडी और माइंड के लेवल पे है. तो होता क्या है, जैसे ही आपने इस जन्म में आपने खत्म की अपनी लाइफ टाइम, अगले जन्म में जाते हो, फिर वापस नर्सरी में ज्वाइन करते हो, ये कोई भी नॉलेज आपकी कैरी ओवर नहीं होती है. लेकिन यहाँ पे जो हम स्पिरिचुअल नॉलेज की बात कर रहे हैं, ये नॉलेज ऐसे हैं जिससे आपके संस्कार चेंज होंगे, जिसके आपके कर्मास चेंज होंगे. तो ये ऑनगोइंग आपके सोल की लर्निंग है. तो सोल की लर्निंग होने से क्या है, ये अगले जन्म में भी आपको बेनिफिट करेगी. सो दिस इज ए नॉलेज, वेदांतिक नॉलेज जो है, दिस इज सो प्रोफाउंड दैट इट विल बी यू कैन से एब्जॉर्ब एट द सोल लेवल. तो उसके आपके संस्कार, आपके कर्मास पे इतना असर होगा कि आपके आने वाली लाइफ जो है उस पे भी, फ्यूचर लाइफ्स को भी इम्पैक्ट करेगा. दैट इज द पावर ऑफ दिस knowledge that you're going to get from here, from Yoga Sutras and Vedanta, right? So this is my promise. I will just quickly take you through some slides. So this slide all of you must have seen. So spirituality क्या है? Spirituality is oneness with the divine consciousness. Basically means आप आत्मा परमात्मा के साथ कनेक्ट हो रहे हो, और ये जो कनेक्शन है ये बहुत प्रोफाउंड तरीके से आपको एक्सपीरियंस करेंगे आप इस प्रोग्राम में, जहाँ पे आपकी कॉन्शियसनेस जो है रूट चक्रा पे है या फिर सेक्रल चक्रा पे है या सोलर चक्रा पे है, जहाँ पे भी है, इट विल गो टू द वेरी हाईएस्ट लेवल पॉसिबल जहाँ से आप हीलिंग करें. तो आपकी हीलिंग आप रूट चक्रा से नहीं कर रहे होंगे, आपकी हीलिंग आप थर्ड आई चक्रा या क्राउन चक्रा से करेंगे. ऑब्वियसली हीलिंग का इफेक्ट बहुत डिफरेंट होगा, बहुत इफेक्टिव होगा, बहुत पावरफुल होगा. तो दिस इज व्हाट यू विल बी एक्सपीरियंसिंग इन दिस प्रोग्राम, राइट? सेकेंड, दिस इज द ओम मंत्र. तो इस स्लाइड को जरा हम देख लेंगे ध्यान से, और उसके बाद जब मैं डिस्कशन में आऊंगा तो वी विल डिस्कस दिस स्लाइड फर्स्ट एंड देन वी विल मूव ऑन. ओके, तो इसमें क्या देख रहे हैं आप, बेसिक मंत्र दिख रहा है आपको, ओम, राइट? एंड इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं आप, ये 3 सिलेबल से बना हुआ है. इसको चैंटिंग में हम बोलते हैं ओम, इस तरीके से बोलते हैं, लेकिन ये 3 सिलेबल्स में बना हुआ है. कि कोई नोट कर सकते हैं इसे कि 3 सिलेबल्स क्या हैं? अगर आपको मालूम है तो आप नोट करिए, फिर हम डिस्कशन में पूछेंगे, वैसे मैं अभी बता दूंगा. तो एनीबडी हु वांट्स टू राइट डाउन और शेयर एनीथिंग, तो यू कैन डू दैट. 3 सिलेबल्स कौन से हैं? अ, यू एंड म. वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा है. तो इसमें ये अ, बिल्कुल सही बोला आपने, पहला है अ, दूसरा है उ, इट्स नॉट यू, इट्स उ. ओके, आ, उ और अम. मो का मा को जो अम में आता है, तो आ, उ और अम को जोड़ के ये ओम बनता है, ये करेक्ट. और इसके सिग्निफिकेंस क्या है, दिस एक्चुअली डिनोट्स 3 स्टेजेस. ओके, और ये 3 स्टेजेस आपको इस स्लाइड में दिख रहे होंगे. सबसे पहला है हमारा जागृत या वेकिंग स्टेट, दिस इज डिनोटेड बाय आ. तो पहला सिलेबल जो है अ, दैट इज द जागृत अवस्था या वेकिंग स्टेट. सेकेंड इज द स्लीपिंग ड्रीमिंग स्टेट, जब आप सो रहे हैं और स्वप्न देख रहे हैं, तो स्वप्न अवस्था क्या है ये, तो दिस इज रिटन इन द बिलो, स्वप्न ड्रीमिंग स्टेट. दिस इज उ, उ डिनोट्स द ड्रीमिंग स्टेट. एंड म या अम जैसे वो आता है ओम में, दिस इज थर्ड सिलेबल जो है, दिस रिप्रेजेंट्स द थर्ड लेवल विच इज कॉल्ड सुषुप्ति, द ड्रीमलेस स्टेट.
इन तीनों स्टेट को हम थोड़ा सा आगे चल के भी डिस्कस करेंगे, लेकिन हम सबको मालूम है कि 24 घंटे के अंदर अंदर हम ये तीनों स्टेजेस को ऑब्जर्व करते हैं। मालूम है आपको? अभी आप मेरे प्रेजेंटेशन सुन रहे हैं होपफुली, तो आप जागे हुए हैं, हाँ, अभी सोना नहीं है, तो आप अभी जागृत अवस्था में हैं, राइट? सो दिस इज द वेकिंग स्टेट। एंड सेकेंड स्टेज जो आता है जब हम रात को सो रहे होते हैं, खाया पिया रेस्ट किया, उसके बाद हम सो जाते हैं, हाँ? तो अगर बहुत ज़्यादा नहीं थके हैं, अगर बहुत ज़्यादा थके तो आप दिन में भी कभी कभी सो जाएंगे, लेकिन अदरवाइज नॉर्मल आप सोते हैं रात को। तो जब आप सो रहे हैं तो आप कुछ सपने देखते हैं, तो ये आपका सेकेंड स्टेज है, विच इज स्वप्न स्टेट और द डिनोटेड बाय U। और कुछ देर के बाद आप गहरी नींद में सो जाते हैं, जैसे बोलते हैं ना घोड़े बेच के सो गया, 6 घंटे कहाँ गए पता ही नहीं चला, ऐसा लगा अभी सोया हूँ अभी उठाऊँ, 6 घंटे कहाँ गए पता नहीं चला, लेकिन 6 घंटे सो गया, डीप स्लीप में सो गए। तो दिस इज डीप स्लीप स्टेट। ओके, क्लियर है सबको? आई एम वेरी श्योर ऑल ऑफ यू हैव ऑब्जर्व्ड ऑल दीज 3 स्टेजेस इन योर डे। हर रोज 24 घंटे के अंदर हम इन तीनों स्टेट में से होके गुजरते हैं। कभी कभी होगा एक स्टेज थोड़ी कम आई होगी, एक स्टेज थोड़ी ज्यादा आई होगी, या कभी कभी हो सकता है कि एक स्टेज आप सोए ही नहीं रात भर, कोई बहुत जरूरी काम था या कोई बहुत क्राइसिस आ गई तो आप पूरे दिन जाग रहे थे, 24 घंटे जाग रहे थे। बट अदरवाइज नॉर्मली एक नॉर्मल इंसान एक नॉर्मल डे में तीनों स्टेजेस को एक्सपीरियंस करता है, करेक्ट? नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू टीच हियर इन वेदांता इज इन तीनों स्टेजेस को एक माया या इल्यूशन का जो कवर है उससे आपका रियल नेचर छिपा हुआ है, जो सोल के लेवल पे जो आपका नेचर है, विच इज कॉल्ड द तुरिया स्टेट। तो तुरिया और द यूनिटी स्टेट इज एट द सोल लेवल। तो यू हैव नो आइडिया अबाउट दिस तुरिया लेवल। नॉर्मली हम इसको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। तो वेदांता डील्स विथ दिस स्टेट एंड दैट इज वेयर द होल नॉलेज ऑफ वेदांता बिकम्स वेरी वेरी प्रोफाउंड। तो ये हम सीखेंगे इसमें, करेक्ट? इन तीनों स्टेजेस के बारे में हम थोड़ी सी डिस्कशन आज कर सकते हैं इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। बट हाउ वेदांता हेल्प्स यू टू रीच द ओरिजिनल स्टेट, जो आपका ओरिजिनल नेचर है, तुरिया यूनिटी स्टेट, और वो जो माया की वजह से या इल्यूजन की वजह से ढका हुआ है, उसके ऊपर जो नॉलेज है, दैट इज व्हाट इज वेदांता विल गिव यू, राइट? मूव ऑन नाउ। और इसी ओम के मंत्रा के डिफरेंट तरीकों से, अलग अलग प्रैक्टिसेस से हम हीलिंग करते हैं। हीलिंग के बहुत सारे पोजीशंस हैं, जिन्होंने रेकी किया हो वो जानते होंगे। ये 24 पोजीशंस हैं जो लिस्टेड हैं इसमें। दिस ऑफ कोर्स आई विल बी शेयरिंग मोर डिटेल्स इन द प्रोग्राम। एंड अक्सर मैंने ये देखा है लोगों को बोलते हुए कि ये करने में 1 घंटा लगता है, 30 मिनट लगते हैं, 1.5 घंटा लगता है। नाउ what you are going to see, positions of course will remain the same, lekin if all these positions can be healed in say 5 minutes and with much more power than in any other modalities, then that is available in this yogic healing. Okay, तो position same रहेंगे, अभी अपने लिए हैं और उनके लिए भी हैं। ये टच हीलिंग है वैसे, राइट? ये हीलिंग के 24 पोजीशंस जो हैं ये टच हीलिंग पोजीशंस हैं। इसके अलावा हम डिस्टेंस हीलिंग भी कर सकते हैं। डिस्टेंस हीलिंग इज डन बाय थॉट, एंड दिन में जब भी आप सोच रहे हो आप वो हीलिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं निकालना है। जब भी आप सांस ले रहे हैं, व्हेनेवर यू आर ब्रीदिंग, यू कैन डू द हीलिंग। दैट इज द पावर ऑफ दिस योगिक हीलिंग। तो अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। आप जो अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नॉर्मली कर रहे हैं, और वो तो करने जरूरी हैं, तो आप सुबह उठे अपने मेडिटेशन कर रहे हैं या अपने भजन सुन रहे हैं या कुछ भी और कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, उसी के साथ साथ आपका यह हीलिंग का पोजीशंस भी आराम से आप कवर कर सकते हैं, राइट? सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी प्रोफाउंड कि कैसे आपको आधा घंटा 1.5 घंटा ना देके 5 मिनट 10 मिनट के अंदर अंदर आप सारे पोजीशंस को हील कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाट वी विल बी लर्निंग इन दिस मॉड्यूल, राइट? सो दैट्स अबाउट द हीलिंग। ये टच हीलिंग है। ऐसे ही डिस्टेंस हीलिंग के बहुत सारे तरीके हैं, तो कैसे हम उसको इस्तेमाल करेंगे वो हम सीखेंगे। वेदांता फिलॉसफी, आई वाज जस्ट टॉकिंग टू यू अबाउट व्हाट वेदांता विल गिव यू। तो वेदांता का जो फर्स्ट एंड द मेजर स्पोक्समैन जो है, बहुत सारे हैं वैसे महर्षि, तो उसमें आप देखेंगे विवेकानंदा के बहुत इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है वेदांता फिलॉसफी में, सांख्य फिलॉसफी। तो वेदांता क्या है, अगर आप ये जानना चाहेंगे तो यू शुड नो
हिंदू फिलॉसफी में 4 वेदास हैं हम बोलते हैं. How many of you are aware of that 4 वेदास? या गुड. तो नाम बताना चाहेंगे प्रीति जी या स्मृति जी, कौन बताना चाहेंगे? 4 वेदास हैं हमारे. ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद. वेरी गुड, वेरी राइट. तो क्लियर है सबको? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद. तो ये 4 वेदास हैं हमारे. एंड आई एम श्योर किसी ने भी ये 4 वेदास को पढ़ा नहीं होगा, क्योंकि ये गुरुकुल में सिखाया जाता था. ये पढ़ना वैसे भी नॉर्मल लोगों के लिए संस्कृत में है तो समझ में आएगा भी नहीं, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. तो इन 4 वेदास का जो सार है, ओके, उसको 108 उपनिषद्स में उनका जो मेन जो पॉइंट्स थे उनको 108 उपनिषद्स में दिए गए हैं. तो हिंदू फिलॉसफी इज बेसिकली बेस्ड ऑन 4 वेदास एंड 108 उपनिषद्स, करेक्ट. एंड उसका जो सार है, दैट इज व्हाट इज द हाईएस्ट विजडम ऑफ वेदास एंड उपनिषद्स इज कॉल्ड द वेदांता. तो वेदों का अंत, अंत मतलब ऐसा खत्म नहीं, अंत मतलब द हाईएस्ट विजडम. तो वेदास का जो हाईएस्ट विजडम है, दैट इज देयर इन द वेदांता फिलॉसफी. दैट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ व्हाट इज वेदांता. इफ यू आस्क मी वेदांता क्या है, तो वेदांता वेदास और उपनिषद्स का जो सार है, हाईएस्ट विजडम जो है, उसको बताया गया है वेदांता फिलॉसफी. और हम जिस वेदांता फिलॉसफी की डिटेल्स में जाएंगे और उनके जो विजडम हैं, जो हीरे हैं उसमें, उनको हम कैसे जो सीखेंगे वो है अद्वैत वेदांता. तो अद्वैत वेदांता क्या है, उसकी बेसिक टीचिंग्स क्या हैं और कैसे वो हमको सेल्फ रियलाइजेशन के मार्ग पे ले जा सकते हैं, ये सब जो है हम इस प्रोग्राम में सीखेंगे. दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट एंड इट हैज हेल्प्ड मी ए लॉट इन माय स्पिरिचुअल जर्नी. एंड आई एम वेरी श्योर कि आप सबको भी इसमें सेल्फ रियलाइजेशन के बात पे ये बहुत हेल्प करेगा. तो शंकराचार्य का जो ये कोट है, वी विल सी दैट इन डिटेल इन द प्रोग्राम, बट इफ यू वांट टू जस्ट रीड इट और टेक ए क्लिक, आप क्लिक कर सकते हैं इसे. इट्स अ वेरी गुड. फिलॉसफी का जो सार है वो यहाँ पे है, मैं कौन है. तो इसमें किसके बारे में बात की जा रही है? सोल के बारे में बात की जा रही है, आत्मा परमात्मा के बारे में बात की जा रही है, और उसी के जो डिटेल्स दिए हुए हैं यहाँ पे. So we'll have a lot of discussion on this Vedantic philosophy in the programs, and not only the knowing. knowing तो बड़ा अच्छा, ये तो पढ़ लिया तो आपने समझ गए. Vedanta doesn't just tell you, Vedanta shows you. डिफरेंस क्या है दोनों में? पढ़ लिया आपने, अब विवेकानंद की ज्ञान योग बुक पढ़ लो, मैंने बहुत साल पहले पढ़ी थी, 10 साल पहले पढ़ी थी, 20 साल पहले भी पढ़ी थी, लेकिन जब मैंने कुछ महीने पहले पढ़ी तब उसका असर ही कुछ दूसरा था. क्यों? तब तो वो विजडम आ गई थी. एंड इट वाज नॉट अबाउट, जब वेदांता ने मेरे को ये नहीं बताया कि क्या है, नॉलेज नहीं दी, उन्होंने ये बताया कि दिखाया. हाउ आर यू, व्हाट आर यू, क्या हो वो तो बता ही दिया. बताने के साथ साथ वेदांत स्टडी कैसे होती है, इट शोज यू, इट नॉट ओनली टेल्स यू, इट शोज यू. तो खटाक से इंसाइट आ जाती है, इमीडिएटली आपको इंसाइट और ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती है. एंड दैट इज व्हाट द ब्यूटी ऑफ दिस फिलॉसफी इज, राइट. सो विल बी डीलिंग अ लॉट ऑफ दैट and I will take questions after this, but this is the basics that we are looking for. Next, we're going to look at the Patanjali Yoga Sutra. अब ये वाली स्लाइड आपने देखी होगी, हमने अष्टांग योगा की बात करी हुई है, अलग अलग प्रोग्राम्स में हमने इसकी बात करी हुई है. तो ये 8 स्टेप्स जो हैं सब लोग जानते हैं, राइट. 8 लिंक्स ऑफ योगा जो हैं, तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि. और इसमें यम के भी 5 पार्ट्स हैं: अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अस्थेय. एंड नियम के 5 पार्ट्स हैं: शौच, संतोष, तपह, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान. करेक्ट. तो ये हम जानते हैं कि ये अष्टांग योग के पार्ट्स हैं. बट व्हाट योग सूत्रास गिव यू इज, पतंजलि योग सूत्रास आर एक्चुअली डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. 4 पार्ट्स में है उसमें, करेक्ट. तो एक है, सबसे पहले जो है उसके 4 चैप्टर्स हैं एक्चुअली, और इन 4 चैप्टर्स में उन्होंने बहुत डिटेल्स में बताया कैसे कैसे आप उसको सेल्फ रियलाइजेशन तक लेके जा सकते हैं, राइट. तो उसमें पहला है, इफ आई रिकलेक्ट इट करेक्टली, इट्स कॉल्ड समाधि पाद. सेकेंड है साधना पाद. तीसरा है विभूति पाद. और चौथा है कैवल्य, विच इज मोक्ष और निर्वाणा जो भी बोलते हैं, राइट. तो ये इसके में अगेन जो विजडम है उसको कैसे हम
आसान तरीके से अपनी लाइफ में ला सकते हैं, तो वो सब इस प्रोग्राम में आपको, ये सब फाउंडेशन होगी आपके ज्ञान योग की या अपने योग मार्ग पे आगे बढ़ने की। एंड योग मार्ग भी आप समझते हैं ना कि चार भागों में योग को डिवाइड किया गया। सबसे हाईएस्ट मानते हैं ज्ञान योग को, राइट, विच इज ऑल्सो वेरी क्लोज टू मी बिकॉज थ्रू आउट आई बीन ए गुड स्टूडेंट, सो आई स्टडी मोर, तो मेरे को नॉलेज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है, तो ज्ञान योग वॉज वेरी क्लोज टू मी। बट पैरेलल पाथ्स में आप कर्म योग भी होता है, आप भक्ति योग भी है, राज योग भी है। तो इन चारों योगों का सम्मिश्रण जो है या इसका जो कलेक्टिव अप्रोच है, उससे आपकी जर्नी बहुत आगे बढ़ती है और बहुत फास्ट बढ़ती है। तो वी विल हैव ऑल दैट इंग्रेडिएंट्स इन दिस प्रोग्राम, जहाँ पे चारों लेवल के कंट्रीब्यूशन से आप आपकी जर्नी आगे बढ़े, राइट। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर हियर। सो एनी क्वेश्चंस? आई विल टेक दैट इमीडिएटली आफ्टर दिस। कोई नए लोग नहीं है तो मेरे को ये सब स्लाइड दिखाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। So I will close this session now. I mean, close this presentation now, and I will take the questions. Right? Okay. Right. So we have seen the presentation. We have seen the orientation. Idea लग गया आपको क्या-क्या मिल सकता है इस प्रोग्राम से। अगर मैं एक लाइन में बोलूं, मेरा सिर्फ एक ही इंटेंशन है, all of you, all my participants are on the path of सेल्फ रियलाइजेशन, नथिंग लेस देन दैट। मैं उससे कम का प्रॉमिस करूंगा भी नहीं और मैं चाहता भी नहीं कि आप उससे कम में माने। तो आउटकम ऑफ दिस प्रोग्राम इज ऑल ऑफ यू विल बी सेल्फ रियलाइज। दैट इज माय गेम विथ यू। लेट्स प्ले दैट गेम कि ऑल ऑफ अस मूव टू द हाईएस्ट लेवल ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन पॉसिबल इन दिस प्रोग्राम। सो हाउ मेनी ऑफ यू आर गेम फॉर दैट? कितने लोगों को ये मजा आ रहा है कि हाँ ये करेंगे मजा आएगा, राइट? वेरी गुड, वेरी गुड, आई लाइक दैट। तो कवन, प्रीति जी, स्मृति जी एंड नीतू जी, आपको कुछ बोलना पड़ेगा या आपको वीडियो ऑन करना पड़ेगा सो दैट आई कैन सी यू? हाँ, क्योंकि इस प्रोग्राम में कुछ रूल्स हैं, मैं रूल्स बताने जाऊंगा आपको। तो सबसे पहला रूल यही है कि वीडियो शुड बी ऑन ऑल द टाइम, बिकॉज अदरवाइज आई विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट कि आप कहाँ हैं, क्या हैं। ओके, तो इस रूल है प्रोग्राम का। एंड सिंस ऑब्वियसली दिस इज ए पेड प्रोग्राम, तो इसका वीडियो रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब में ऐसे नहीं डालूंगा, नहीं डालना भी नहीं चाहिए, करेक्ट। सो या तो उसमें आपको प्रेजेंस हमेशा रहनी पड़ेगी, कोई सेशन मिस नहीं करना है, नंबर 1। नंबर 2, वीडियो हमेशा ऑन रखना है, अटेंटिव रहना है, नोट्स एंड पेन एंड नोट्स लेके रखना है, क्योंकि कब इंसाइट, वेदांता इज नॉट समथिंग प्रेडिक्टेबल नहीं है। आपको कब इंसाइट आएगी आपको नहीं मालूम है, उस समय आप कुर्सी पे नहीं बैठ पाओगे। ट्रस्ट मी, जब मैंने सीखा था ये, मैं उछल गया था सीट से, मेरे को इसका जवाब अभी चाहिए। मेरे को बोला गया था पेन पेंसिल लेके नोट करो क्या दिमाग में आ रहा है। उस समय कुछ नहीं बोलना, सेशन खत्म होगा उसके बाद बात करेंगे। तो इंसाइट्स इतनी जबरदस्त आती हैं, मेरे को रात को आती थी, मैं उठ के आई हैव टू कीप समथिंग ऑन माय नेक्स्ट टू माय यू नो, यहाँ पे मैं सो रहा हूँ पानी की बोतल के साथ, मैं फटाफट उड़ा के स्क्रिबल करता था उसमें। सुबह मेडिटेशन कर रहा होता था, अचानक कुछ दिमाग में आता था, तो गजब की चीज समझ में आ गई दिमाग में, इमीडिएटली उसको नोट करता था। फिर मैं मेडिटेशन से बाहर आके नोट करके फिर वापस मेडिटेशन में चला जाता था अगला पॉइंट आने वाला है, लाइक दैट। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट। तो आपको कमिटेड रहना है, अलर्ट रहना है। और अलर्ट का मतलब वैसा है जैसे कि अगर आप क्रिकेट मैच देखें तो स्लिप में फील्डर्स खड़े होते हैं, कैसे खड़े होते हैं कि हर बॉल पे कैच आएगी, आती नहीं है हर बॉल पे कैच, लेकिन उनको तैयार कैसे होना है कि हर बॉल में कैच आएगी और पकड़ना है। तो आपको भी वैसे ही रहना है। किसी भी लाइन में आपको वो सेल्फ रियलाइजेशन का वो बीज मिल सकता है जिससे आपकी जर्नी एकदम चरम सीमा पे पहुंच जाएगी। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट, राइट? So that will be the kind of commitment I am looking forward to, and you can rest assured, आप लोगों की जितनी commitment होगी, I will be 100 times more committed than that, because that is my commitment to myself, right? Okay, so now open discussion for all. कुछ भी पूछना चाहते हो आप पूछ सकते हो। मैंने जो कहना था मैंने कह दिया, अब आपको जो सवाल है पूछ सकते हैं। Yes. Yes. Come on, go on. Sir, ये जो 11 sessions में, हाँ. by any chance if you miss a session, any of a session, so उसका video मिलेगा sir, by any chance, due to some emergency, if you are unable to attend. I'm not saying. So first of all, my intention is that all the participants
will attend the full sessions without any emergency, and that is the clearing in which we will operate this. Clearing का मतलब क्या है? उस clearing में जो बोलोगे आप वही होगा, correct? ओके, तो मेरी क्लियरिंग ये है कि मेरे जो भी पार्टिसिपेंट्स होंगे वो सारे के सारे प्रोग्राम अटेंड करेंगे और कोई इमरजेंसी नहीं होगी. अब आपके सवाल का जवाब देता हूँ. इन केस देयर इज एन इमरजेंसी, इट विल बी टेकन केयर ऑफ अप्रोप्रिएटली. सुपर सर, थैंक यू. तो द पार्टिसिपेंट विल नॉट सफर, दैट इज माय कमिटमेंट. ओके सर. ओके, अब कैसे करूंगा, क्या करूंगा, वो हम उस सिचुएशन में जाके देखेंगे, फिर डिसाइड करेंगे. ओके. हो सकता है आपको वो पूरा का पूरा प्रोग्राम मैं 1-to-1 दे दूं. हो सकता है उस प्रोग्राम को अगला बैच अगर चल रहा हो तो उस अगले बैच में मैं आपको बोलूं कि ये वाला प्रोग्राम जब होगा आपको इंटीमेशन मिल जाएगी, आप वो अटेंड करो. क्योंकि इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है. सीक्वेंस 11 का जरूर है, फ्लो में चलेगा, लेकिन कोई सीक्वेंस आपकी सेल्फ रियलाइजेशन का कोई सीक्वेंस नहीं होता है. आपको कब क्या सुन के कब आपकी कॉन्शियसनेस छलांग मार दे ऊपर, आप नहीं जानते हो. तो कहीं से भी, जैसे बोलते हैं ना, देवकी का 8वां पुत्र कौन, वो पहला भी हो सकता है, 8वां भी हो सकता है. तो ये नॉलेज कुछ वैसी है, आपको कब क्या मिलेगा आप खुद नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता. तो आपको प्रोग्राम से वैल्यू जरूर मिल जाएगी. प्रोग्राम मिस हो गया है किसी भी वजह से तो या तो हम रिकैप में कवर करेंगे या फिर आपको अलग से मिल जाएगा या फिर आप अगले बैच में ज्वाइन करेंगे जो भी आएगा. करेक्ट, बट यू विल नॉट सफर, दैट इज माय प्रॉमिस टू यू दैट. बट सबसे पहले क्लियरिंग क्या है? क्लियरिंग ये है, मेरे सारे पार्टिसिपेंट्स इस बैच में सारे प्रोग्राम अटेंड करेंगे, किसी भी तरीके की कोई इमरजेंसी नहीं आएगी. एंड ऑल ऑफ यू विल रीच सेल्फ रियलाइजेशन. दैट इज माय कमिटमेंट टू यू. That is my commitment to the universe, right? So you have to be equally committed to come to that same level, right? Right, Kaun. Anything else? Yes, sir. Sir, I was about to ask something. तो यही चीज हुआ, वहाँ पे आपको नोट करना है. Okay, sir, correct, sir. Sir, see, sir, in all the spiritual episodes, they will tell that हमको means सच बोलना है. उसका ये एक योग सूत्र का एक बहुत ही बड़ा ये है कि सच बोलना है. लेकिन हमको पता रहता है कि सच बोलना है, लेकिन डर उससे भी ज्यादा रहता है कि डर हमको वो सच बोलने नहीं देता मेनी एस्पेक्ट्स पे, मींस सिचुएशंस पे. तो डर को कैसा ये करेंगे सर? क्योंकि उसके लिए क्या है लाइक एनी फार्मूला सो दैट डर को हम कैप्चर करने से ही वो सच बोल सकते हैं? क्योंकि सच सबसे बोला नहीं जा सकता. मींस कोई स्ट्रेंजर्स होगा and you know their nature, all those things. उसका वो एक है सर क्वेश्चन. सेकंड, हाँ, अभी आप बोल दो, मेरे को सेकंड वाला बाद में याद दिलाना. अभी मैं पहले के ऊपर मैं बात करूंगा पहले. तो दूसरा क्या है बता दो. ऐसे वही सर, सी हमको लगता है कि हमको एक्सरसाइज करना है, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन नहीं रहता. ये करने से स्पिरिचुअल जर्नी में वो भी थोड़ा हमको कंट्रोल आएगा क्या सर हमारा लाइफ के ऊपर? क्योंकि बहुत सारी चीज कंट्रोल को आएगा, लेकिन हमारा जो बॉडी जो है उसका ही कंट्रोल नहीं रहता हमको. मींस मन का कंट्रोल नहीं रहता, बिकॉज ऑफ व्हिच वी विल बी वेरी इनडिसिप्लिन. सो वो भी कंट्रोल आएगा. ये दो क्वेश्चन है सर. ओके, फाइन, ग्रेट. ऑलराइट, सो लेट मी स्ट्रेट अवे गेट टू द आंसर टू दिस. ओके, तो नंबर 1 आपने ये बोला कि जो सच बोलने का हाईएस्ट वैल्यू है वो सब है, तो सच बोलने से डर लगता है. तो ये डर जो पार्ट है वो बाद में देखते हैं. पहले देखते हैं सत्य. सत्य में जब हम बात करते हैं तो ये कहाँ पे आ रहा है? सबसे पहले तो ये, अगर आपने अष्टांग योग भी याद किया हो तो यम का पहला पार्ट है ये. करेक्ट, यम का पहला अहिंसा और सत्य जो है. तो अहिंसा और सत्य में कभी भी मैं उसको अलग नहीं मानता. अहिंसा, सत्य और धर्म मैं एक ही चीज मानता हूँ. करेक्ट. तो सत्य मीन्स सत्य का पालन करना है. सत्य बोलना नहीं है, आप सिर्फ बोलने को अटैच कर रहे हो उससे. सत्य मीन्स सत्य और धर्म का पालन करना है. लाइफ के हर मोमेंट में यू हैव टू फॉलो द ट्रुथ एंड द धर्म. सत्य और धर्म का पालन करना है मींस थॉट में, वर्ड्स में, एक्शन में. ओके, तो वो हाईएस्ट लेवल ऑफ सत्य या धर्म क्या है ये क्लियर हो जाएगा आपको. उसके बाद आप उसको फॉलो करेंगे, और उसको फॉलो करते हुए अगर आपको कुरुक्षेत्र की लड़ाई भी लड़नी पड़े तो वो धर्म युद्ध होगा. गेट माय पॉइंट? तो उस धर्म युद्ध को अगर लड़ना है तो लड़ेंगे, और वो क्लैरिटी आपको मिल जाएगी इस प्रोग्राम में. तो सत्य और धर्म किस हाईएस्ट लेवल पे है और उसको फॉलो करने के लिए आप अपनी लाइफ को दांव पे लगा सकते हैं, ये क्लैरिटी होनी चाहिए. देन द अदर थिंग्स विल गो. तो उसमें कोई डर नहीं रहेगा फिर. ओके, डर के ऊपर मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको भी सुनाऊंगा. तो दैट विल बी आल्सो बी द फंडामेंटल ऑफ हाउ वेदांता टीचिंग्स वर्क. So I will share that quickly with a small story.
ओके एंड दूसरा आपने बोला था आलस, करेक्ट? आलस मतलब कि आप Indiscipline. इनडिसिप्लिन है। इनडिसिप्लिन मतलब क्या होता है? बेसिकली आप यम नियम को फॉलो करेंगे तो डिसिप्लिन में आ जाएंगे, लेकिन उसका एक पॉइंट ये है, अगर आप सुबह उठ के वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक पे नहीं जा पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आलस है, जिसको बोलते हैं इनर्शिया है, तमोगुण है ये। ओके, तो तमोगुण और रजोगुण से फ्रीडम लेके ही आप सतोगुण तक जाएंगे। ओके, सो दैट विल बी पार्ट ऑफ द जर्नी। ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट दैट वे। तो वो उस जर्नी में आराम से पार हो जाएगा, ये दोनों चीजें आसानी से हो जाएंगी। क्लियर? तो आलस से अपना फ्रीडम मिल जाएगा, फेयर से भी फ्रीडम मिल जाएगा। ओनली थिंग इज यू विल बी क्लियर व्हेन यू आर एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट व्हाट इज ट्रूथ, सत्य क्या है। जब ये क्लियर हो जाएगा, आप बाकी सारी चीजें आसानी से पार हो जाएंगी। ऑलराइट, नाउ आई विल टेल यू अ स्मॉल स्टोरी and that will give you the basics of the Vedanta philosophy also, and it will also tell you about the how your journey is going to go. Okay, अक्सर हम लाइफ में क्या करते हैं, जो प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं। कोई भी सफरिंग है, कोई भी मिजरी है, कोई भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। राइट, तो एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ विच विल हेल्प यू कि सॉल्यूशन को ढूंढने से पहले अगर हम ये सिर्फ ढूंढ लें कि सत्य क्या है, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो वैसे तो बहुत छोटी सी स्टोरी लगेगी आपको, लेकिन इसको वेदांतिक नॉलेज के साथ एक्सप्लेन करने के लिए ये कहानी जो बनाई गई है, तो आई टेल यू दैट। तो एक टाइम की बात, किसी भी टाइम की आप बात ले लो, ठीक है? तो एक इंसान है, वो अपनी जिंदगी जी रहा है, एंड एक बार क्या होता है, एक ऐसा इंसिडेंट होता है कि उसकी लाइफ में ही एंटर्स, अपने घर में घुसता है, कहीं भी एक जगह पे जाता है वो, एंड सडनली अंधेरे में है, एंड ही सीज ए स्नेक डैंगलिंग फ्रॉम द विंडो। और वो स्नेक एकदम से इस तरीके से फन उठा के या जो भी है बहुत जोर से हिल रहा होता है, एंड देन सडनली गेट्स ए शॉक। वो डर के मारे उसको शॉक लग जाता है, एंड ही गोस इनटू ए पैरालिटिक अटैक। अब रियलिटी क्या है मैं आपको अभी बता देता हूँ, सो दैट यू आर अवेयर कि रियलिटी क्या है। रियलिटी है कि वो एक्चुअली रोप है जो हवा में खिड़की के सामने गिर गई थी, और हवा तेज थी इसलिए वो हिल रही थी, एंड ही रियलाइज वो स्नेक है जो आके हिल रहा है, एंड ही गॉट इनटू ए शॉक, और वो पैरालिटिक हो गया, बॉडी की कंप्लीट डिसऑर्डर, बॉडी में बीमारी हो गई, एंड देन ही वाज कंप्लीटली हॉस्पिटलाइज्ड। फिजिकली तो जिस तरीके से जैसे तैसे वो ठीक होके आया, इट वाज ए सीरियस पैरालिटिक अटैक, तो वो ठीक होके आ गया, लेकिन उसके दिमाग से वो डर स्नेक का डर बैठ गया, एंड ही वाज रनिंग अराउंड कि मेरे को अब दोबारा स्नेक आके काटेगा तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, काइंड ऑफ ए थिंग, राइट, मैं मर जाऊंगा। तो फियर ऑफ डेथ आ गया उसमें। देन मैनेज करने के लिए उसने 2 लोगों को रखा कि अगर दोबारा कभी सांप आए तो पूरा घर को छान मारना है, रिच पर्सन, राइट, सो यू कैन अफोर्ड 2 सर्वेंट्स रखे कि सांप कोई अंदर ना आए। सो द होल थिंग इज अबाउट सांप से बचने के लिए उसका पूरा लाइफ का पूरा एक्टिविटी क्या हो गया, सांप से कैसे बचना है। हॉस्पिटल नियरेस्ट ढूंढ के रख लिया, वहां के सर्जन से बात करके रख ली कि अगर सांप काटेगा तो मेरे को 1 घंटे के अंदर मेरे सांप का जहर कैसे निकालना है, वो भी अरेंजमेंट कर लिया। बुक्स पढ़ने लग गया कि सांप काटे तो इमीडिएटली क्या क्या करना चाहिए। तो होल एक्शन, होल लाइफ इज ऑल अबाउट सांप से बचना कैसे है। And then a Vedantic monk, he comes into his life and he takes him through a hypnotherapy session, और उसमें पता लगता है कि वो सांप था ही नहीं, वो रस्सी थी। ओके, तो वो अपने हिप्नोथेरेपी से उसको ठीक करता है, वापस ले आता है, एंड देन ही एक्चुअली सीज कि दैट वाज नॉट ए स्नेक, इट वाज ए रोप। तो एंड द होल थिंग फिजल्स आउट। उसके लाइफ का जो उसका पूरा उसने प्लानिंग करी हुई थी बचने का, वो सब जरूरी था। इट ऑल वेंट लाइक ए ड्रीम। जैसे सपना उठने आप बैठ जाते हो और फिर आप देखते हो अरे यार ये तो सपना था। करते हो कि नहीं कई बार? सपने में आप देखते हो गाड़ी छूट गई है, बॉस मार रहा, कोई जान से मार रहा, आपको तलवार लेके मार रहा, आपको, आप भाग रहे हो, साल बचाओ बचाओ बचाओ, उठ के बैठ गए, हाँ बेड पे बैठे हुआ, तो कहते हो थैंक गॉड बच गया। करते हो? होता है। तो नाउ वेदांता नॉलेज इज ऑल अबाउट दिस। इट टेल्स यू व्हाट इज रियलिटी एंड व्हाट इज अ ड्रीम।
क्या सच है और क्या इल्यूजन है। तो अगर वो रस्सी है तो सांप है ही नहीं, तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि नहीं? करेक्ट? दैट इज हाउ यू विल फाइंड सॉल्यूशंस इन वेदांता. Vedanta doesn't fix the problem, it just gives a blast to that problem. प्रॉब्लम पर रहेगा ही नहीं. अब इसको जिस मर्जी तरीके से आप सोच सकते हो, लेकिन इस कहानी का उसके लॉजिस्टिक्स में मत जाना. उस कहानी का जो मेन मैसेज है वो ये है, when you see the truth will set you free. सांप है ही नहीं, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं. करेक्ट? और हम पूरी लाइफ को प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगे हुए हैं. प्रॉब्लम की सच्चाई को तो देखो, लाइफ की रियलिटी को तो देखो. दैट इज व्हाट वेदांता विल टीच यू. करेक्ट? आई थिंक वेदांता के अंदर आपसे बात करते हुए एकदम से कुछ क्रैक किया दिमाग में. इट इज नोन एज अविद्या एंड माया. हाँ, करेक्ट. इल्यूजन एंड माया. वेरी राइट, वेरी राइट. क्योंकि फोबियाज भी मोस्टली आपका वही कोई इल्यूशनरी डर ही होता है. That's what it is. That what it is actually. We will actually see that. We will actually see that. आपको भी रियलाइजेशन इसी तरीके से आनी चाहिए कि ओहो, मैं जिसको सांप समझ रहा था वो तो सांप है ही नहीं, वो तो रस्सी है. लाइफ की प्रॉब्लम खत्म. I have overcome my fear of water. I told you that पहले भी कि मैंने तो अपना ओवरकम किया है अपना fear of phobia of water basically. अब मैं तो बिल्कुल बाहर हूँ almost. So this was just a story about fear and phobia. As we share more stories, and Vedanta is all about stories. क्योंकि पहले के ज़माने में क्या होता था, जब गुरुकुल में सिखाते थे तो कोई ऐसा जूम वाला प्रेजेंटेशन तो था नहीं. करेक्ट? कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं होता था, कुछ नहीं होता था. इट वाज ऑल बाय, जो बोलते थे श्रवण बोलते थे. उसका तरीका कैसा होता था वेदांत फिलॉसफी का? श्रवणन माने कि सुनना है. गुरु बोलते थे और सारे शिष्य सामने बैठ के सुनते थे. तो सब फर्स्ट स्टेप ऑफ टीचिंग वाज लिसनिंग, श्रवणम. दूसरा होता था मननन. उसके बाद आप उसकी चिंतन करो. गुरु ने क्या बोला आपको समझ में नहीं आया, और सोचते रहो. नदी में जा रहे हैं, नदी पार कर रहे हैं, पेड़ों से वो फल तोड़ के ला रहे हैं, पर वो पूरा श्रवण मनन करते रहते थे. गुरु बोलते थे 2 दिन सोचते रहो, उसके बाद आना मेरे पास. तो वहीं रहते थे वो लोग, तो 2 दिन सोचते रहते थे. तो मनन इज द सेकंड स्टेप. थोड़ा चिंतन करो उसका, सोचो, और फिर उसको डाइजेस्ट करो, एसिमिलेट करो, प्रैक्टिस पे लाओ. अपने डे टू डे एक्टिविटीज में वो आना चाहिए. तो थर्ड स्टेप वाज निधिध्यासना बोलते हैं. तो ये 3 स्टेप्स हैं. ये वेदांतिक फिलॉसफी का स्टडी है. तो यहाँ पे भी ऑफ कोर्स आपको जंगल वंगल में नहीं जाना है, लेकिन जब आप अपनी जिंदगी जी रहे हो तो आपको ये 3 चीजें करनी है. पहले सुनना है, फिर समझना है, यानी कि उसकी चिंतन करना है. You keep thinking about it, meditate about it, understand it, and then apply it, practice it. ये तीसरा स्टेप है. तो इन 3 स्टेप से आपको जो रियलाइजेशन आएगी, that will change your life. That is the Vedanta for you in your life. Correct? तो सर इसके साथ साथ वेडनेसडे क्लास भी रहेगा सर, मींस जो हम 8 o'clock से करते हैं वो भी पैरेलली चलता रहेगा ना? वो रहेगा. इनफैक्ट we will use that as a supplement. Of course इसके सारे सीक्रेट्स नहीं बता सकते, बट इसमें जो कुछ चीजें सप्लीमेंट में होंगी वो हम वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ताकि वो जब हम वेडनेसडे मीटिंग को हम उसको यूज करेंगे तो उसमें टॉपिक्स भी मिल जाएंगे हमको. एंड दैट विल फर्दर द स्टडी हियर without actually giving them the real knowledge. We will have the some knowledge for them, which will be good. So we will take up that can be done. Okay sir. Sir, if we are in the corporate world or into the business category, whatever it is, so this is going to improvise now sir. We will not get disassociated with any of the material world, wherein it will improve the quality of our might be relationship or financial, could be health wise, everything. Absolutely. This is like a, might not be a right word, like booster for our life, the way of. This is a biggest booster of your life. Let me tell you that it will boost your consciousness. बाकी चीजों तो छोड़ दो आप. Physically, mentally, emotionally बात ही नहीं कर रहा मैं. Spiritually आपको ऐसा boost मिल जाएगा कि you can say consider that. रूट चक्रा से सीधा आप थर्ड आई चक्रा तक पहुंच सकते हो. क्राउन चक्रा नहीं बोल रहा क्योंकि वो हर एक की जर्नी अलग अलग होती है, but at least you can reach to the level of third eye chakra in your day to day life. उस consciousness से जब आप deal करोगे, life will be totally different. So that is what you can, at least the bare minimum that you can expect is कि आपके life की quality जो है वो बहुत
जबरदस्त तरीके से इंप्रूव होगी, आपके माइंड की फंक्शनिंग बहुत जबरदस्त तरीके से इंप्रूव होगी, एंड ऑफ कोर्स योर हेल्थ एंड अदर थिंग्स विल इंप्रूव. Excellent, sir. Excellent, sir. Right? That is the promise of this program. Okay, sir. And sir, whatever we are going to be means we are going to learn in this 11 sessions. So, do we need to practice it on day-to-day basis or weekly? How it is, sir? How frequent we need to practice? Absolutely, as per your convenience. You can do all these. Whatever you learn from here, you will be doing that whenever you are breathing. अलग टाइम नहीं निकालना है. तो you have to say, ओ मेरे को 24 घंटे ब्रीथ करना है, बड़ा मुश्किल है. वो तो कर ही रहे हो आप. समथिंग लाइक दैट. सोते हुए भी काम करेगा ये, क्योंकि हम अभी देखा ना आपने, तीनों स्टेजेस हैं इसमें. वेकिंग स्टेट में भी ये काम करता है, स्लीपिंग स्टेट में भी काम करेगा, ड्रीमलेस स्टेट में भी काम करेगा. व्हेन यू आर क्लियर अबाउट दैट, एक्चुअली जस्ट टू टेल यू, सारी मेजर हीलिंग्स कब होती है मालूम है आपको? जब आप सो रहे होते हैं, ट्रांस में, व्हेन आप सो रहे होते हैं ना. तो इसीलिए मैं हीलिंग करके भेज देता हूँ, हीलिंग एनर्जी भेज देता हूँ. आपको मिलती कब है? वो आप सो रहे हो सबसे ज्यादा मिलती है. सिंपल है ना. अगर किसी को, मान लो एक डॉक्टर, अगर एक सर्जन है और वो ऑपरेशन कर रहा है, पेशेंट उछलता रहेगा तो वो सर्जरी कर पाएगा? नहीं कर सकता ना. वो सर्जरी तभी करेगा जब वो पेशेंट को लिटाएगा, सुलाएगा, तब काटपीट करेगा ना उसके साथ. तो मेजर हीलिंग जो होती है, जो एक्चुअल जो ट्रांसफॉर्मेशन कर रही है, वो तो तभी होती है जब आप सो रहे हो. और उसको हम सबसे कम ध्यान देते हैं. और वो नेचर हमारा ऐसा है, ह्यूमन बीइंग इतनी मतलब बेस्ट क्रिएशन है गॉड का, कि वो रात को अपने सारे रीसेट कर लेता है. अपना रीस्टार्ट बटन जो है सब कर ले जाता है. मोबाइल को तो हम करते हैं ना रीस्टार्ट, मोबाइल को स्विच ऑफ करते हैं, वो खुद ही स्विच ऑफ और रिचार्ज होता रहता है अपने आप. वी डोंट डू एनीथिंग, कॉन्शियसली हम कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो सब होता जाता है. तो नींद इसलिए जरूरी है. तो आपके तो तीनों स्टेजेस बहुत जरूरी हैं आपके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए. एंड उसको कैसे पावर मिलती है वही हम देखेंगे इस Vedanta philosophy. Vedanta philosophy, once you get it, the healing, once you get it, your healing will be on for 24 hours. Yogic healing is something which you can do for 24 hours continuously. तो आप सोते वक्त भी हील करके सोएंगे अपने आप को. अलग टाइम क्या है? तो पीपल फोबिया भी निकल जाएगा सर इसमें? पीपल फोबिया अगर है तो वैसा सभी चीज में इंप्रूवमेंट आएगा सर? मैं इस टॉपिक को नहीं छेड़ूंगा पीपल फोबिया को, लेकिन आप खुद ही पीपल फोबिया से, अपने जितने फोबिया से आप सब खुद हटा लोगे. क्या सर? There is no topic of how to remove phobia. Okay. But when you get this knowledge of Vedanta, you will be able to remove all your phobias. Correct. When we come into the reality, what is illusion and reality? Okay, sir. And also listening power, will it increase, sir? These are the basic things. बहुत छोटी चीज है ये. Okay, sir. This is too minor for Vedanta. वो तलवार से आप धागा काट रहे हो. Anyway, but if that is what you want, you will get it. Okay. Vedanta is a very deep study. ये तो नॉलेज और स्किल की बात कर रहे हो ना आप. ये तो बॉडी लेवल पे है. तो बॉडी लेवल, माइंड लेवल पे जो मिलना है वो तो मिलेगा ही मिलेगा. Vedanta is all about the soul level. If your soul is nourished, obviously it will charge your body and mind. Okay. तो वेदांता का एक कंसेप्ट है जो मैं चलो छोटा सा एक डोज और दे देता हूँ, टाइम है थोड़ा सा. इसको हम बोलते हैं BMI. BMI हम नॉर्मली क्या सुनते हैं? बॉडी मास इंडेक्स. जब हम यहाँ पे BMI बोलेंगे, हम बोलेंगे बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट. तो BMI पे फोकस नहीं है, फोकस है सोल पे. वेदांता इज फॉर द सोल एंड द सोल विल टेक केयर ऑफ BMI. Get that? तो आपको सोल पे एम्पावर करना है. जैसे ही सोल एम्पावर हो जाएगा, आपका BMI इंडेक्स अपने आप ठीक हो जाएगा, यानी कि बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट विल कम इनटू प्लेस. वो अपने आप अपनी जगह पकड़ लेगा. करेक्ट सर. ऑलराइट, सो विद दिस वी हैव कम टू द शेड्यूल्ड क्लोज. 1 घंटे का जो सेशन था ओरिएंटेशन का, ये सर मेरा एक लास्ट थिंग है. श्योर. ये हाँ सर, ये 11 सेशंस के बाद में फिर भी ये रहता है क्या सर? उसका और भी स्टेप्स है क्या सर फर्दर आफ्टर दिस 11 स्टेप्स इन वेदांता? फर्दर Vedanta is like an ocean. Yes. If you want to know what the further journey will be, so based on the intuition what I have got, there will be an advanced program. Okay. There will be an advanced program that will be for
सी जैसे नॉर्मली होता है क्या, अगर जैसे हम रेकी के भी लेवल्स को देखें, रेकी 1 इज अबाउट हीलिंग योरसेल्फ, करेक्ट, रेकी 2 इज अबाउट हीलिंग द पीपल अराउंड यू, ओके ओके, हाँ हाँ हाँ, पीपल, सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, उनको हील करने के लिए। एंड रेकी 3 इज ऑल अबाउट योर कनेक्शन विद द डिवाइन, हाउ यू हील योर रिलेशनशिप विद द डिवाइन, पूरे ब्रह्मांड को हील कैसे कर सकते हो, दैट इज रेकी 3 लेवल। ओके, तो वैसे ही इसमें है जो हम पहला लेवल बता रहे हैं, तो ये जो बेसिक हीलर्स लेवल है, दिस इज फॉर बेसिकली यू कैन से हीलिंग योरसेल्फ एंड अदर्स। तो इसमें रेकी एंड कनेक्टिंग विद द प्रोफाउंड यूनिवर्स जो वो तो रहेगा ही रहेगा, वो तो रहेगा ही रहेगा। ओके ओके ओके, But advanced one will be like you are, when you can take on accountability or a project where I am going to heal all the population on this in India. ओके ओके, वो आप उस तरीके का कर सकते हो, करेक्ट। जैसे I अभी think मैं अभी जिसमें मैं इन्वॉल्व हूँ, जिस प्रोजेक्ट में संजीव इन्वॉल्व है और जो उस दिन अमित जी आए थे वो इन्वॉल्व हैं, तो वी आर टॉकिंग ऑफ प्रोजेक्ट युग परिवर्तन, कलयुग से सतयुग में कैसे लाना है दुनिया को, 780 करोड़ लोगों को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, हम उस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, राइट। तो उस लेवल के अगर प्रोजेक्ट्स आपको करने हैं, फॉर दैट यू विल हैव टू गो टू द हायर लेवल ऑफ हीलिंग मॉडलिटी, दैट वुड बी एन एडवांस प्रोग्राम आई वुड से। बट राइट नाउ फॉर योर लेवल, फॉर योर लाइफ, ये वाला प्रोग्राम काफी है। सेल्फ रियलाइजेशन के लेवल तक पहुंचने का प्रोग्राम काफी है। सेल्फ रियलाइजेशन के बाद वाला प्रोग्राम जो है वो हायर लेवल वाला प्रोग्राम है, जो मैं अभी हमने कंप्लीट किया, मैंने, संजीव ने और अमित जी ने, और हम उसी मोड में आगे चल रहे हैं लाइफ में कि कैसे पूरी पृथ्वी को कैसे हमने हील करना है। जो अभी इस दौरान जब कोविड का इतना ज्यादा वो था, महामारी थी, उसमें ये प्रोग्राम शुरू किया था कि वी हैव टू हील द होल यूनिवर्स। तो यूनिवर्स से पहले तो अर्थ को हील करना, तो दैट वाज द होल कांसेप्ट। एनीवे, ये तो बहुत आगे की बात होगी, लेकिन यस, आपके सवाल का जवाब है कि एक बेसिक प्रोग्राम है, उसके बाद एक एडवांस लेवल प्रोग्राम आएगा बाद में। सर, जो फ्राइडे को हम चक्र हीलिंग आप सिखा रहे हैं हमको, ये उसके मींस इट विल बी ओवर एंड अबव दैट एंड पैर, और एल्स विल वी बी डूइंग बोथ? दैट्स a different प्रोग्राम। ओके ओके, दिस इज डिफरेंट, सब पार्ट्स अलग अलग हैं उसके, करेक्ट। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक हीलिंग वो नहीं बता रहा हूँ मैं, जैसे उसमें मेडिटेशन के ऊपर है या कैसे करना है, बेसिक नॉलेज रहेगी उसमें भी, बट उसमें हम जो सिखा रहे हैं दैट विल बी हीलिंग मॉडलिटीज इन जनरल। उसमें मेथड अलग है, योगिक मेथड है वो पूरा, हाउ टू यूज ओम टू डू द हीलिंग, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू। इसमें भी हमारा चक्र हीलिंग होता है, लेकिन थ्रू अ डिफरेंट मॉडलिटीज काइंड ऑफ थिंग। ओम मंत्र से हम करेंगे। सो दोनों करना पड़ता है सर, इसके बाद ओम का भी और वो जो आपने मेडिटेशन सिखाया, दोनों करना पड़ता है? कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, करना पड़ता कुछ नहीं है। You need to understand there is only one thing that you have to do, that is breathe. सांस लेने के अलावा आपको कुछ भी करना नहीं पड़ता है। आप क्या करना चाहते हो अब वो करोगे। ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब आप मेडिटेशन कर रहे हो तो मेडिटेशन में आप सारे चक्रास को हील कर सकते हो। यस, दैट इज व्हाट वी आर लर्निंग इन दैट फ्राइडे मीट। ओके सर, हाँ हाँ, मेडिटेशन के थ्रू आप कैसे अपने चक्रास को हील कर रहे हो, दैट इज व्हाट आई एम टीचिंग यू देयर। यहाँ पे है योगिक मेथड से कैसे आप अपने आप को हील करते हो, रात को सोते वक्त भी कैसे हील कर सकते हो। ओके, तो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया ये, राइट। प्लस यहाँ पे आपको ज्ञान योग का जो बेनिफिट मिल रहा है कि वेदांता से कैसे आप अपनी लाइफ के कॉन्शियसनेस को ऊपर ले आ सकते हो। सिंपल है। ओके ओके ओके, सो इसमें भी हम हील करते रहते हैं चक्रास को, बिल्कुल विद डिफरेंट। Every minute, every moment, every breath of your life you are healing. You don't know. That's all it is. और इसमें इसी एक प्रोग्राम में, ओके सर, जो सीखते हैं उसमें नहीं, एक्चुअल लाइफ में आप अपने हर ब्रीदिंग में, अपने हर सेकंड में, हर मिनट में अपने आप को हील करते हुए ऊपर जा रहे हो अपनी कॉन्शियसनेस में। आपको मालूम नहीं है, बट ये डिफॉल्ट में हो रहा है। जैसे आप इसके अवेयर हो जाओगे, यू विल नो द प्रोसेस ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स में कुछ भी अपने आप गलती से नहीं हो रहा है, सब प्लान्ड है, सब एक तरीके से चल रहा है। प्लान्ड मतलब सब एक तरीके से चल रहा है, करेक्ट। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी यूनिवर्स में एक्सीडेंटली नहीं हो रहा है, उसका एक विधि है। देयर इज अ पर्पस बिहाइंड ग्रेविटी, करेक्ट, अदरवाइज यू कैन वॉक ऑन द ग्राउंड। तो हर एक का एक पर्पस है। तो आप हर ब्रीदिंग में, अपने हर ब्रेथ में आप अंदर ऑक्सीजन ले रहे हो, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो ना। आप अपने हर ब्रीदिंग में प्राण शक्ति अंदर ले रहे हो, प्राण, और ब्रीदिंग को बाहर छोड़ रहे हो। उसके साथ साथ ही आपका पूरा सिस्टम चल रहा है।
उसी के साथ आपकी हीलिंग हो रही है. Once you connect with that, then every breath you can heal yourself. हर सांस के साथ आप अपने आप को हील कर सकते हो. This is the beauty of yogic healing. तो थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा. अभी हम अवेयर नहीं है. आप 1 मिनट में कितनी सांस लेते हो? नॉट अवेयर, राइट. तो वो अवेयर हो जाओगे, सांस तो लोगे ही लोगे ना. अलग टाइम नहीं चाहिए सांस लेने के लिए, सांस तो ले रहे हो, राइट. सर वो ऑटोमेटिकली हो रहा है, तो वो ब्लॉकेज फिर क्यों हो रहा है सर? हमारा मींस चक्रस ब्लॉकेज होता है ना, जब आपने बोला कि क्योंकि आप अभी तक सो रहे थे, आप अभी तक सो रहे थे, इसलिए ब्लॉक्ड है. और पिछले जन्मों में आपने बहुत खराब कर्म किए हुए हैं, उसकी वजह से ब्लॉक्ड है. अब आप जाग गए हो, अब आप उसका कुछ कर सकते हो. ओके ओके फाइन. हाँ ओके करेक्ट. तो जैसे जैसे जागोगे और ध्यान दोगे तो वो क्लियर हो जाएगा. Oh, got it, sir. To be in a conscious state of mind continuously, this program will help. You should be aware of every breath of your life. अभी डिफरेंशिएशन पता चला सर. ओके सर. उसमें हम ब्लॉकेज जो है वो क्लियर करेंगे थ्रू मेडिटेशन. इसमें हम थ्रू आउट टू बी इन अ कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड मींस हीलिंग, एवरी सेकंड हीलिंग में मींस अवॉइडिंग ऑफ ब्लॉकिंग ऑफ द चक्रास. करेक्ट. सो वो करेक्ट सर. ओके. But all this is for the current. You need to understand that. All this is for the current one to come. करंट कर्मास को कैसे डील करना है. जो पुराने आ गए हैं उनको आपको मेहनत करके हटाना ही पड़ेगा. एक बार हट जाएगा दोबारा नहीं आएगा वो. सही है सर. सही है सर. पास्ट कर्मा, प्रेजेंट कर्मा, ये कंफ्यूज नहीं होना. इसमें एक और चीज ये है, आप उस मेडिटेशन में सिर्फ अपने चक्रास को हील करो. यहाँ पे आप अपने, दूसरों के और सब लोगों को हील कर सकते हो. यू आर ए हीलर नाउ. वहां पे आप हीली हो, यू आर रिसीविंग द हीलिंग. यहाँ पे you are giving the healing energies. So this program will make you a healer. Okay? Yeah. Good. So good, Kavan. You asked a lot of detailed questions, tough questions. तो उससे मेरे ख्याल से बहुत लोगों को इसमें क्लैरिटी मिली होगी, right? And I hope I have answered all your questions. अगर कोई सवाल नहीं, जवाब है आपको नहीं मिला है तो make a note of it. आप मुझसे पूछ सकते हैं. एंड चैट में पर्सनल चैट में, ग्रुप में नहीं डालना, ठीक है? बिकॉज पर्सनल भी हो सकता है, तो मेरे को अलग से चैट में भी आप पूछ सकते हो, बात कर सकते हो मेरे से. व्हेनेवर यू आर कंफर्टेबल यू कैन टॉक टू मी, सो वी कैन लुक एट इट. करेक्ट. ऑलराइट. सो एनीथिंग एल्स फॉर यू, एनीथिंग एल्स फॉर एनीबडी? नीतू जी आपने कुछ नहीं बोला है. आप अगर हैं वहां पे तो कुछ बोलेंगे तो मेरे को समझ में आएगा कि आपको समझ में आया. कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं? नीतू जी आप सुन रहे हैं? ओके, चलिए कोई बात नहीं. जब तक वो कनेक्ट करती हैं या कुछ बोलती हैं तब तक वी विल गिव हर सम टाइम. तो स्मृति जी, एनीथिंग फॉर यू? क्लियर? गुड. कवन ने तो काफी कुछ पूछ लिया, काफी कुछ बता भी दिया. प्रीति जी आपके लिए कुछ? बस मेरे को कल मेरी डॉटर ने एक इंसाइट दिया कि मैंने कहा ना, आई जस्ट डोंट वांट टू मिस दिस सेशंस एंड ऑल. कहते हैं मम्मा अगर आप मिस नहीं करना चाहते क्योंकि आप करना चाहते हो, डिस्ट्रैक्शंस ओनली विल हैपन व्हेन यू डोंट वांट टू डू एंड यू वांट टू फाइंड अ रीजन फॉर डूइंग इट, फॉर गेटिंग डिस्ट्रैक्शंस. कहते हैं आप करना चाहते हो, इसके आप कर लोगे, मुझे पता है. और अगर आपको नहीं करना तो आप कोई ना कोई दिखा रहे हो कि करना है, लेकिन आप तो कोई ना कोई बहाना ढूंढ लोगे फॉर नॉट डूइंग इट. You'll find a reason or distraction for not doing it. And that is what I said to Kavan in the beginning only. एक बार मैंने डिक्लेयर कर दिया तो मेरी स्पेस में ये प्रोग्राम हो रहा है, मैंने बोल दिया मेरे पार्टिसिपेंट्स को कोई दिक्कत नहीं होगी, वो सारे प्रोग्राम्स अटेंड करेंगे, मतलब वो अटेंड करेंगे, उसमें कोई और गुंजाइश नहीं रह जाती. करेक्ट. उस स्पेस में हम ये काम करेंगे. So this was like I could connect that कि कल रात को ही वो मेरे को बोल रही थी. मैंने कहा यार गुड्डू अगर नहीं सुबह काम खत्म हुआ, कहते मम्मा अगर आपने सोच लिया तो आप कर लोगे. बिल्कुल. And if you don't want to do it, आप कोई ना कोई वे आउट निकाल लोगे नहीं करने का. तो अब आपको सिर्फ ये डिसाइड करना है कि हर संडे को 11 बजे आपकी एक फ्लाइट छूटने वाली है, ठीक है? तो अगर आप पहले आओगे, मैं सेशन पहले भी शुरू कर सकता हूँ, क्योंकि आप जानते हो कि मैं 15 मिनट पहले मैं मैसेज डाल देता हूँ. जैसे ही मैं लॉग इन करता हूँ मैं मैसेज डाल देता हूँ ऑन. मैं भी 10 मिनट पहले आ जाती हूँ भैया. हाँ, आप भी सबसे पहले. आज कवन भी जल्दी आ गया था.
correct? So you have to have that commitment so that you can get maximum out of this program. And trust me, I have an ocean of inputs with me. मेरे पास जो intuitions आ रही हैं वो एक समुंदर की तरह आती हैं सुबह, और उसी से ये प्रोग्राम बनेगा और उसी से आगे फ्लो में भी जाएगा. मेरे को बहुत ज्यादा मैं प्लान नहीं करता, मैं सिर्फ आउटलाइन प्लान करता हूँ. एक स्केलेटन प्लान कर लिया, बाकी फ्लैश एंड ब्लड तो वही प्रोग्राम में बैठे बैठे निकलता है. करेक्ट? सो इट विल हैपन, सो यू डोंट हैव टू. हाँ, मीनवाइल नीतू जी आप आ गई हैं, तो यस, आपसे कुछ सुनना चाहेंगे. आप म्यूट में हैं शायद, आपकी आवाज नहीं आ रही. हाँ जी, अभी हेलो. हाँ जी, हाँ जी, ठीक है. अब आवाज, हाँ, अब आवाज आ रही. सर ठीक है, अभी तक सब क्लियर है, अभी कोई डाउट नहीं है. ओके, गुड. नाइस प्रोग्राम, करते हैं कंटिन्यू, देखते हैं लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं. गुड. वैसे अभी तक जितना सुना समझा है उससे बहुत चीजें क्लियर हुई हैं, लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी आई है, बहुत अच्छा लगा है. माइंड सबसे बड़ी चीज है, माइंड को बहुत शांति मिलती है, बहुत शांति मिलती है. And for all that I will just share for the benefit of all others. नीतू जी बहुत कम स्क्रीन पे आती हैं और ज्यादातर ये म्यूट करके सुनते हैं या मेरे रिकॉर्डिंग वाले प्रोग्राम्स हैं वेडनेसडे के सुनती हैं. बट शी इज रेकी 2 चैनल, रेकी 1 रेकी 2 कर चुकी हैं वो, और वो बहुत इंटरेस्टेड है इस प्रोग्राम में आने के लिए. तो मैंने यही बताया था कि आपको वीडियो ऑन करना पड़ेगा थोड़ा सा आपको हर संडे को, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि अगले प्रोग्राम से हम ये बिल्कुल फुल फ्लेजेड जाएंगे. तो इसमें गुंजाइश नहीं रहेगी कि म्यूट करके बैठे या कुछ करें. ठीक है, तो वो थोड़ा सा प्लान करेंगे, राइट? जी जी. एंड या so that's absolutely great. So I think all of you are there. I have already talked to all of you personally. तो मेरे ख्याल से सब लोग इस प्रोग्राम में हैं. टोनी will definitely add आ जाएंगे, और 1-2 लोग और हैं जिनसे अभी मेरे को बात करनी है, उनको अपने प्रोग्राम जरा चॉकआउट करने हैं, तो वो भी आ जाएंगे. तो anyway it doesn't matter, जितने लोग हैं we are absolutely great. कि I am कमिटेड कि सबका ट्रांसफॉर्मेशन होगा. क्यों? क्योंकि जैसे जैसे मैं आप लोगों को ट्रांसफॉर्म करूंगा मेरा लेवल ऊपर चला जाएगा. मेरे को किसी भी हालत में क्राउन चक्रा पे पहुंचना है जल्दी, विद डिवाइन ग्रेस ऑफ कोर्स. वो जल्दी तो भगवान डिसाइड करेंगे, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रहा हूँ. चाहे दिन हो या रात हो, मेरा एक ही एजेंडा है, लोगों को थर्ड आई चक्रा पे जल्दी से जल्दी लेके आऊं, क्योंकि उनके भी टारगेट होते हैं ना कि जो अच्छा परफॉर्म कर रहा हो तो उसी को वो आगे लेके जाते हैं. करेक्ट? मेरे को लोगों की दुनिया में बदलाव लाना है, और ये मेरा पर्सनल एजेंडा है. पूछे मेरे को क्या मिलेगा इस प्रोग्राम से, तो मेरे को ये मिलेगा. बाकी सारी चीजें तो बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इससे बहुत लोगों को आगे का विजन मिल रहा है, समझ में आ रही हैं चीजें. बहुत बहुत अच्छा ये प्रोग्राम है. थैंक यू सो मच नीतू जी. तो जैसे जैसे आप लोगों को मैं आगे लेके आ रहा हूँ, तो वैसे ही भगवान जी आपकी ब्लेसिंग से मेरे को उस लेवल पे पहुंचना है जहाँ पे कि मैं ह्यूमैनिटी का भला कर सकूं, कुछ ऐसा करूं कि ये जन्म और अगले जन्म भी मेरे सफल हो जाएं. तो ये है मेरे अपनी जिद का कारण, और मैं बहुत जिद्दी हूँ, तो मैं तो ये अचीव करके ही रहूंगा. तो तभी हो पाती हैं ये चीजें सर, तभी आगे बढ़ पाते हैं जिद के साथ ही. हम लोगों की क्या होती है, प्रैक्टिस ही नहीं हो पाती किसी चीज की. सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन प्रैक्टिस. तो यहाँ पे इस प्रोग्राम से आपको ये फायदा होगा कि आपको अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ेगा. आप सोते सोते अपनी हीलिंग कर लेंगे. जो मैं इंस्ट्रक्शंस बताऊंगा आपको, जो तरीके हैं, उससे आप रात को सोते समय हीलिंग कर सकते हैं, और जब भी आप सांस ले रहे हो आप अपनी हीलिंग कर सकते हैं. इससे ज्यादा और मैं क्या बोलूं, मतलब आप दिन में 24 घंटे अपने आप को हील कर सकते हैं. और जब अपनी हीलिंग करनी शुरू कर देंगे, औरों के लिए ऑफ कोर्स आपको थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा, औरों के लिए हिसाब से, तो उनको हील करने के लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा. लेकिन अपने आप को हील करने के लिए और अपनी लाइफ को हील करने के लिए आपको अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ेगा. जो आप अभी कर रहे हैं उसी में आपको 1-2 घंटा तो स्पिरिचुअलिटी के लिए देना ही चाहिए दिन में. उस 1-2 घंटे में आपके सारे काम हो जाएंगे. So Kavan, that answers your question also. How much I don't have too much time. So within 1 or 2 hours in a day, you will be able to do everything. You can just keep that time for yourself. सुबह 1 घंटा निकालेंगे और करेंगे, आपकी प्रैक्टिस करेंगे हम. तो सर वो हील होने के बाद क्या होता है सर? मींस जब हम सोते सोते हील कर लेते हैं, उसके बाद वो क्या ट्रांसफॉर्मेशन आएगा सर वो हीलिंग होने से? क्या ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए? क्या ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए? फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल, इमोशनल लेवल, स्पिरिचुअल लेवल, हर जगह पे ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है. वो पता नहीं सर. मींस अगर शरीर में कोई बीमारी है वो ठीक होने लग जाएगी, माइंड में कोई तनाव है वो ठीक होने लग जाएगा, इमोशन में कोई रिलेशनशिप में खराबी चल रही है वो ठीक हो जाएगा, स्पिरिचुअली आपके कॉन्शियसनेस रूट चक्रा से थर्ड आई चक्रा तक जा सकती है.
ये Oh. पूरा गेम है, इस गेम में आप कहाँ पे फिट होते हो आप देख लो, उसके बाद आप बढ़ जाओगे आगे। Okay, sir. Thank you, sir. तो होलिस्टिक हीलिंग है, होलिस्टिक हीलिंग मींस इट कैन अफेक्ट यू एनीवेयर, एंड मेन थिंग इज नॉट ओनली फॉर दिस लाइफ, फॉर नेक्स्ट लाइफ आल्सो। क्योंकि पढ़ाई वाला नहीं है ये सब, इंजीनियरिंग करी, अगले साल अगले जन्म में आप फिर एबीसीडी से शुरू करोगे, मेडिकल डॉक्टर बन गए लेकिन अगले जन्म में फिर एबीसीडी से शुरू करोगे, यहाँ पे एमबीए बन गए, कुछ भी बन गए, आप अगले जन्म में फिर एबीसीडी से शुरू करोगे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो सीख लिया वो अगले जन्म में काम आएगा, वहीं से शुरू करोगे आप। अगर आप हार्ट चक्र के कॉन्शियसनेस से शरीर छोड़ रहे हो तो अगली बार हार्ट कॉन्शियसनेस का काम कर चुके हो, फिर आप हार्ट से ऊपर जाने की तैयारी करोगे। अभी सबसे पहला टारगेट हम लोगों का ये होना चाहिए कि सफरिंग और मिजरी लाइफ की खत्म हो जाए, ताकि हम नीचे के 3 चक्रा से निकल के हार्ट चक्रा में आ जाए, कॉन्शियसनेस में। करेक्ट? जब अपनी लाइफ को हार्ट चक्रा से जीना शुरू कर देंगे तब हमारी लाइफ सही हो जाएगी, और आने वाली जन्म के भी आगे लाइफ टाइम्स आगे आ रहे हैं, वहां पे बहुत स्कोप होगा आगे बढ़ने का। तो लेट्स मेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस लाइफ टाइम, एंड जो फैसिलिटीज मिल रही हैं या जो नॉलेज हमको मिल रही है, ताकि हम लाइफ में आगे बढ़ सकें। करेक्ट? So I've exceeded 20 minutes. I will not take too much time now. So thank you very much for your participation, and I'm very sure all of you are going to have we are going to have a great time. So I will talk to you one to one. मैं सबसे बात करूंगा ताकि हम formalities complete कर लेंगे जल्दी, so that next week onwards 11 o'clock we are ready to start our program, and we will create a lot of magic and a lot of miracles for ourselves and all the people in our life. Right? So with that, I end the session today. Thank you very much. Have a great time, have a great life, and let's rock from the next week, Sunday, 11 o'clock. Thank you very much. Okay. Thank you, sir. Thank you so much.